अयोध्या में युद्धस्तर पर चल रहा रामपथ का निर्माण। रामपथ की जद में आ रहे हटाए जा रहे मंदिर और मस्जिद। रामपथ की जद में आ रहे 30 मंदिर, 4 मजार व 9 मस्जिद। 4 मस्जिदों के आंशिक रूप हटाए जा रहे 5, 6 मंदिर हटाए गए। अन्य जगह किए जा रहे विस्थापित मंदिरों के सरवराकर व पुजारियों की सहमति से हटाए जा रहे मंदिर, मस्जिदों मजारों के मुतवल्लियों के सहमति से हटाए जा रहे मस्जिद और मजार। शहादतगंज से नया घाट तक लगभग 13 किलोमीटर बनाया जा रहा है रामपथ। रामपथ का हो रहा चौड़ीकरण राम जन्मभूमि तक सुगमता पूर्वक श्रद्धालुओं को पहुंचाने के लिए बन रहा है रामपथ। देखिए, रामपथ के चौड़ीकरण में कुछ हमारे धार्मिक स्थल आ रहे थे। उसके लिए हमने जो हमारे मंदिर थे और जो मस्जिद थे, मस्जिद के मुतवल्लियों से वार्ता की, उनसे संवाद स्थापित किया। और जो रास्ते मंदिर पड़ रहे थे, जो उनके पुजारी थे या जो जिनमें पुजारी नहीं थे, उनके मोहल्ले से हमने बात की। और उसमें उस संवाद का ये फ़ायदा हुआ कि अब तक हम नियावा मस्जिद, बेनीगंज मस्जिद, ITI की मस्जिद पे काम शुरू हो गया है। इसके अलावा रिकाबगंज में 2 मंदिर थे हमारे। तरंग सिनेमा के सामने मंदिर था वो हट गया है। और हमारे और सारे आपका माँ कलेश हरि ट्रस्ट का मंदिर हट गया है। तो और कई सारे मंदिरों पे भी सभी से बात हो गई है। वो सभी अपने अपने स्थानों पे जहाँ कहीं मंदिर और जगह बने हैं वहाँ पे हम उनको मुआवजा दे रहे हैं और वो उन मूर्तियों को वहाँ विस्थापित कर रहे हैं। और मस्जिद में भी जो सबसे सहयोग मिल रहा है। और कई सारी मस्जिदों ने अब उनके जो खाते में पैसा, क्योंकि हमको वक्फ बोर्ड से एक अनुमति मिली थी कि वो जो भी पैसा है, धनराशि, वो मुतवल्ली खाते में ट्रांसफ़र की जाए। इसके क्रम में हमने जितनी मस्जिदें यहाँ पे हैं सबके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया है। अभी शिया मस्जिद बची हुई है और इसमें बात चल रही है। तो लगातार पिछले 1 महीने से संवाद स्थापित हुआ है और अब तक लगभग हम करीब 6-7 मंदिर और 3-4 मस्जिदों का जो है काम उस पर शुरू हो चुका है। उसके लिए भी उनके पीछे जगह है, उनका भी सामान उनके खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया है। और उनका सामान कहीं से आ रहा है, पत्थर वो ला रहा है, तो उनका कुछ पोर्शन टूट रहा है, बाकी कुछ उनके पीछे जगह बची है, वो वहीं शिफ्ट हो रहे हैं। और रिकाबगंज के 2 मंदिर थे वो हट चुके हैं। इसके अलावा नियावा मस्जिद का आगे का पोर्शन जो है वो टूट गया है। बेनीगंज मस्जिद का भी टूट गया है। अमानीगंज में 2 मंदिर थे, उनके पीछे वो जगह अपना नया मंदिर शिफ्ट कर रहे हैं। माँ कलेश हरि ट्रस्ट और सीतापुर तिराहे पे जो मंदिर था उसकी मूर्तियाँ राम जानकी मंदिर में शिफ्ट हुई हैं। तो लगातार संवाद चल रहा है और दोनों बहुत सहयोग कर रहे हैं और धीमे धीमे जैसे समय काम चलता आ रहा है हमको विस्थापित करते आ रहे हैं और मुआवजा हम सभी को दे रहे हैं, ताकि किसी प्रकार की कोई ऐसा ना हो किसी को लगे कि हम, क्योंकि कुछ जगह मंदिरों में लोग पैसा लगा रहे हैं, कुछ मस्जिदों में भी काम होना है, उनके पिलर्स खड़े होने हैं, तो उस सबको हमने बराबर पैसा दिया हुआ है। अयोध्या में निकाय चुनाव का ऐलान होते ही अफसर आचार संहिता का पालन कराने में जुटे। उतरवाए जाने लगे होर्डिंग्स और बैनर। नगर निकाय चुनाव का ऐलान हो चुका है। इसके साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता लागू होते ही अयोध्या प्रशासन एक्शन मोड में आ गया। जिले और क्षेत्र में अफसर सक्रिय हो गए। अफसरों ने आचार संहिता के लगते ही चुनाव प्रचार से जुड़े होर्डिंग्स, पोस्टर एवं बैनर हटवाने शुरू कर दिए हैं। अफसर रात से ही एक्शन मोड में दिखाई दिए। यूपी में राज्य निर्वाचन आयोग ने रविवार देर शाम निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। काफी दिनों से चुनाव इंतजार में बैठे महापौर, अध्यक्ष, पार्षद व सभासद के प्रत्याशियों के चेहरे पर खुशी दिखाई देने लगी है। साथ ही नगर निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता रविवार देर शाम से लागू हो गई है। माननीय राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कल अधिसूचना जारी कर दी गई है और अधिसूचना जारी करने की तिथि से आचार संहिता प्रभावी हो गया है। और माननीय राज्य आयोग के द्वारा आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में डिटेल्ड गाइडलाइन भी जारी किए गए हैं और सभी को प्रसारित भी कर दिए गए हैं और MCC का उसी का अनुसार पालन किया जाएगा। हमारा जनपद अयोध्या में 11 पुलिस स्टेशन का जुडिशन में जो अभी नगर निगम और नगर पालिका और नगर निकाय का सबका चुनाव होने वाला है और उसके लिए सभी SHOs को मैंने निर्देश दे दिया हूँ जो आचार संहिता का 100% अनुपालन करने के लिए। आज से हमारा सभी टीम जो फ्लाइंग स्क्वाड और स्टैटिक टीम और बैरियर टीम सब शुरू हो जाएगी। वो सभी लोग चेकिंग का शुरू कर लेंगे और साथ साथ जो आचार संहिता का जो अनुपालन कराएंगे, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो भी निर्देश है उसका 100% पालन करवाएंगे। और पुलिस और मतदान केंद्र विकसित करेंगे, एरिया डोमिनेशन करेगी और सभी चेकिंग करेंगे, नियमों का सबको पालन करवाएंगे। निष्पक्ष चुनाव करेंगे, शांति व्यवस्था ठीक रहेगी और शांतिपूर्वक चुनाव करने का हमारा इरादा है। अब नहीं जाना पड़ेगा लखनऊ। अब डेंटल और हेयर ट्रांसप्लांट की पहली सुविधा अयोध्या में शुरू की गई है।
यह सुविधा शहर के मछली मंडी स्थित आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में शुरू की गई है, जिसमें कोलकाता के डेंटल डॉक्टर अभिषेक विश्वास और हेयर ट्रांसप्लांट की डॉक्टर मौली चक्रवर्ती के द्वारा सुविधा की गई और गरीब असहाय लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड से सुविधाएं दी जाएगी। वही डेंटल और हेयर ट्रांसप्लांट की जानकारी देते हुए उन्होंने आनंद स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर आनंद कुमार गुप्ता को आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हमें हॉस्पिटल में यह मौका मिला, यहाँ पर हम अपना प्लांट लगाए हैं। जो लोग लखनऊ और दिल्ली जाते थे अब उनको नहीं जाना पड़ेगा, सारी सुविधा अब यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। प्रतिदिन लोगों की सुविधा के लिए तत्पर रहेंगे, जो सुबह 10 बजे से 8 बजे के बीच आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि गरीब लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड के द्वारा कम से कम पैसे लिए जाएंगे। बता दें कि दांतों के उपचार में चेहरे की विषमता सुधार, मुंह एवं जबड़े में कैंसर, मुख एवं जबड़ों का आघात, जबड़ों में जकड़न, टीमेजे संयुक्त विकार, दंत प्रतिस्थापन और आधुनिक दंत चिकित्सा की बेहतर सुविधा और हेयर ट्रांसप्लांट में मैक्सिलोफेशियल ट्रेनुमा, जॉ सर्जरी, ओरल कैंसर, कॉस्मेटिक सर्जरी, हेयर रजिस्ट्रेशन एवं ट्रांसप्लांट, डेंटल इम्प्लांट्स की सुविधाएं मिलेगी। इस दौरान हॉस्पिटल के MBBS MD फिजिशियन डॉक्टर आनंद गुप्ता, BSc MBBS स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निधि गुप्ता, डॉक्टर AK अग्रवाल, डॉक्टर प्रवीण झा, डॉक्टर आलोक कुमार पांडे, डॉक्टर SK जायसवाल, डॉक्टर सर्वेश कुमार सिंह आदि स्टाफगण मौजूद रहे। जैसे अभी डॉक्टर अभिषेक विश्वास ने कहा कि हम ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन हैं, हम सारा मुंह का रिलेटेड जितना काम होता है वो तो करते ही हैं, लेकिन अभी हम लोग रिसेंटली कॉस्मेटिक सर्जरी में भी काम कर रहे हैं। आनंद हॉस्पिटल में कॉस्मेटिक सर्जरी में कहीं पे मुंह बड़ा छोटा, किसी को अपने चेहरे को लेके कोई इनसिक्योरिटी होगा तो आके हमें दिखा सकते हैं, या फिर अभी नए युवकों को जो प्रॉब्लम है बाल झड़ने का, उसके लिए भी वो आके दिखा सकते हैं क्या प्रॉब्लम है, कैसे उसको ठीक किया जा सकता है दवाई से या फिर ट्रांसप्लांट से। ये सब काम भी हम लोग अभी इधर कर रहे हैं। और अयोध्या में इससे पहले तो हेयर ट्रांसप्लांट का कोई ठीक ठाक नहीं था, नॉर्मल सब लोगों को लखनऊ या फिर दिल्ली जाके कैपिटल में जाके करना पड़ता था, लेकिन अभी इधर ये सुविधा हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं और अच्छा ही ट्रीटमेंट है जिसका गारंटी पूरा हम लोग ही देते हैं। इधर हम लोग हर दिन ही बैठते हैं, अगर किसी को दिखाना है तो सुबह 10 बजे से 8 बजे के बीच में आ सकता है कोई भी। गरीब लोगों के लिए भी सारा सुविधाएं है, वो लोग आके दिखाए तो हमारे पास हाँ तो बहुत कम ही है, और कार्ड भी हम रखते हैं तो उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाद में अगर बोला जाए तो बहुत कम ही मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जिसमें से आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आज मैं यहाँ पे ज्वाइन किया एज ए मैक्सिलोफेशियल सर्जन के हिसाब से। ठीक है, मैक्सिलोफेशियल सर्जन मतलब क्या होता है? मैक्सिलो मतलब जबड़ा होता है, फेशियल मतलब मुख, और ओरल मतलब कैविटी, मुंह के अंदर का कैविटी, जिसमें दांत वात भी सब आ जाते हैं। तो हम लोग का जैसे कि स्पेशलाइजेशन में दांत के अलावा भी मुंह जबड़े का भी ट्रीटमेंट होता है, जिसमें आपका कॉस्मेटिक सर्जरी आ जाता है। कॉस्मेटिक सर्जरी में हमारी मैडम जो है वो है स्पेशलाइजेशन, जिसमें हेयर ट्रांसप्लांट से लेकर के हेयर ग्रोथ से लेकर के सब कुछ आ जाता है। अब जैसे मुंह के चीज़ों में जैसे अगर आप देखना चाहेंगे, जैसे जबड़ों का आगे पीछे होना, टेढ़ा मेढ़ा होना, ठीक है, किसी का मुंह ना खुलना, मुंह तंबाकू खाने से या फिर जबड़े जॉइंट प्रॉब्लम्स होने से मुंह ना खुलना, उसका सुधार जो होता है हम ही लोग करते हैं। ठीक है, ये फैजाबाद में अभी नया प्रचलन में है। अभी पहली बार जनरली आपको इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए आपको लखनऊ या दिल्ली इधर जाना पड़ता है, लेकिन अभी फैजाबाद में हम लोग ये सुविधा लेकर आए हैं। और इसके साथ आपका जैसे कि मुँह में कैंसर होना, मुँह के कैंसर का इलाज, या फिर एक्सीडेंट से जैसे बाइक एक्सीडेंट से मुँह का फ्रैक्चर हो जाना, जबड़ों का फ्रैक्चर होना, उसका भी ट्रीटमेंट। ठीक है, और जैसे एक एग्जांपल आपको देते हैं कैंसर का। ठीक है, मुंह के कैंसर का एग्जांपल जैसे अगर देखते हैं, जैसे अगर आपके मुंह में छाले जो कि 3 सप्ताह से ज़्यादा तक अगर आपके मुंह में है, ठीक नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो छाला आम छाला नहीं है। उसके लिए आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इसके स्पेशलाइजेशन के पास जाना चाहिए, जिसमें से अगर आप चाहें तो हम लोग के पास आ सकते हैं। ठीक है, तो वो अल्सर एक तरह का सिम्टम्स होता है कैंसर का। ठीक है, और जैसे कि अगर मुंह में जैसे कहीं पे अगर फूला हुआ है, उस फूले हुए कारण की वजह से मुंह के सेंसेशन चलेगा, जैसे कहीं पे आपके मुंह में सूजन है या जीभ में कहीं सूजन है, उसमें आपको सेंसेशन नहीं मिला, खाने का सेंसेशन, या फिर कहीं पे यहाँ पे कोई फील नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये होता है वो कैंसर जो है आपका फैल रहा है, जिसकी वजह से आपकी नर्व की नसों की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है, तो जिसकी वो भी एक इंडिकेशन होता है। दूसरी कारण ये है कि जीभ नहीं हिल रहा है, एक जगह पे आपका स्टिफ हो चुका है, सख्त हो चुका है एकदम से, चमड़े का इन्वॉल्वमेंट, बाहर की स्किन का इन्वॉल्वमेंट है,
तो ये सब भी इंडिकेशन होता है कि कैंसर का होने का चांसेस है। ठीक है, ये हो गया कैंसर का। अब हो गया फ्रैक्चर का। ठीक है, फ्रैक्चर, मुंह के फ्रैक्चर में जैसे कि आजकल के नवयुवक जो लोग बिना हेलमेट के आजकल जैसे चल रहे हैं, फिर भी हमारे अयोध्या में पुलिस की ट्रैफिक पुलिस की वजह से कि अभी कड़ी प्रशासन की वजह से अभी लोग हेलमेट पहनने लग गए हैं, नहीं तो हेलमेट की पहनना बहुत ज़रूरी है। हेलमेट की वजह से आजकल जबड़ों का फ्रैक्चर जो हो रहा है, मुंह का फ्रैक्चर जो हो रहा है, तो जिसकी वजह से फ्रैक्चर। गहमागहमी के बीच जिला पंचायत बोर्ड की बैठक संपन्न हुई। हंगामेदार इस बैठक में 30 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ और उम्मीद जताई गई कि बैठक के प्रस्ताव द्वारा जिला पंचायत की आय में 25 लाख रुपए सालाना की बढ़ोतरी होगी। शामिल की गई परियोजनाओं की सूची 3 दिन के अंदर उपलब्ध कराने की मांग जिला पंचायत सदस्यों ने की है। बोर्ड की इस बैठक में खनन स्थलों से परिवहन शुल्क 4 गुना बढ़ाया गया है, जबकि ट्रैक्टर का शुल्क यथावत और मानचित्र पास करने के लिए दरों में भी किया संशोधन किया गया है। ईंट भट्ठा पर विलंब शुल्क बढ़ाने का अनुमोदन हुआ है। जिला पंचायत कार्यालय में सेवा प्रदाता कंपनी के माध्यम से कंप्यूटर ऑपरेटर सुरक्षा गार्ड रखे जाने की सहमति बनी है, तो वहीं कार्यालय में इंटरकॉम, सीसीटीवी, रूफटॉप सोलर लगाए जाने की भी सहमति बन गई है। इसी के साथ बोर्ड के सदस्यों ने सर्वसहमति से नवसृजित पुलिस थाना बाबा बाजार में महिला शौचालय बनाए जाने के प्रस्ताव पर मोहर लगी है। जिला पंचायत प्रतिनिधि आलोक सिंह रोहित ने बताया कि लगभग 30 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है। इस बजट के पास होने पर 2023-24 में जिले का समुचित विकास कार्यों का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरे क्षेत्रों का विकास चल रहा है। राम मंदिर को देखते हुए चारों तरफ काम किया जा रहा है। पूरे ग्रामीण क्षेत्रों को प्रकाशमय बनाने के लिए जिला पंचायत से लगभग 10,000 लाइट लगाने का प्रस्ताव है, जो इस साल और आगे मिलाकर किया जाएगा। यहां बैठक जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह की अध्यक्षता में चली। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि रोहित सिंह, विधायक रामचंद्र यादव, विधायक अभय सिंह के प्रतिनिधि शंभुनाथ सिंह के अलावा सभी जिला पंचायत सदस्य मौजूद रहे। कितने का बजट पास हुआ? आज बैठक में लगभग 30 करोड़ का बजट पास किया गया। अब इस बजट के पास हो जाने से 2023-24 में जिले का समुचित विकास करने का काम किया जाएगा और सभी माननीय सदस्यों का बहुत धन्यवाद, आभार। सबके सहयोग से यह बजट पास किया गया। देखिए, पूरे जनपद का विकास हो रहा है, शहरी क्षेत्रों का विकास, राम मंदिर के नाते आप देख ही रहे हैं चारों तरफ काम ही काम चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की भी जिम्मेदारी हम सबकी है। उसी के दृष्टिगत पूरे ग्रामीण क्षेत्र को प्रकाशमय बनाने के लिए जिला पंचायत से लगभग 10,000 लाइटें लगाने का प्रस्ताव है, जो इस साल और आगे मिला के किया जाएगा। और हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मार्गदर्शन है, उसके अनुरूप हम लोग काम कर रहे हैं और जिले का संपूर्ण विकास हो सके, ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, जिसको लेके हम लोग काम कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र की जिम्मेदारी जिला पंचायत की होती है, इसलिए जिला पंचायत उस दिशा में काम